आज बच्चों हम हाइट एंड डिस्टेंस मैथ 10th क्लास का अध्ययन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 माप का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का सिरा भूमि को छूता है 6 मीटर है हो तो वृक्ष की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। वृक्ष की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, वृक्ष की ऊंचाई। चलिए तो हल करते हैं। त्रिभुज कहते हैं ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दिया बच्चों? 10 45 लंब h बटे लंब h, और ये हम मान लेते हैं आपका h बटे x, इसको y मान लेते हैं। तो ये y आपका आ जाएगा 1 बराबर h प्लस y। इसका मतलब h बराबर हो गया y, h बराबर y के। नाउ अब त्रिभुज लेते हैं फिर से ABC, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है x ज्ञात करना है, x और h। चलिए तो ये आपका 6 मीटर दिया हुआ है, ये सॉरी यहाँ पर 6 मीटर है। कितना बच्चों? 6 मीटर। कितना दिया है? 6 मीटर दिया है। यहाँ पर आपका 6 मीटर है, 6 मीटर। तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। 6 मीटर हो गया, h बराबर 6 मीटर। नाउ अब हमें ये ज्ञात हो गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज, तो 6 इंटू 1.414 गुणा कर देंगे। 6 चौको 24, 6 कम 6 6 2 8 और 6 चौको 24 6 2 8। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा? 4 पॉइंट यहाँ पर आ गया, इतने मीटर। इसका मतलब हो गया 8.48 मीटर। ये x का मान है। किसका आ गया बच्चों? x का मान। किसका आ गया? x का मान। इसीलिए हमारा वृक्ष की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। वृक्ष की ऊंचाई होगी h प्लस x। x का मान कितना आया था? 6। इसका मान 8.48। कितना हो गया? 6 8 14.48 मीटर। ये क्या हो गया आपका बच्चों? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। चलिए, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर मीनार की छाया 45√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए सूर्य का उन्नयन कोण, ये 45 मीटर है और ये आपका 45√3 है। ये कितना दिया बच्चों? 45√3। तो हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABC में 10 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है? 45 और ये है 45√3 और ये 10 थीटा ही हमें ज्ञात करना है। देखिए 45 से 50 कट गया। 10 थीटा बराबर 1/√2। ये किसका मान होता है बच्चों? ये 10 30 का मान होता है। किसका होता है? 10 30 का। 10 तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो ज्ञात कीजिए कि
कि मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर मंदिर के नए शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। इसका मतलब हमें क्या क्या, देखिए ये हमने 30 डिग्री बनाया और मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया, मतलब हम x मीटर और बनाया जाए इसका, ठीक है जी। तो हमारा एक डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। चलिए हल करते हैं। इसका मतलब x का मान निकालना। त्रिभुज ABC में तो हमारा क्या आएगा, tan थीटा बराबर आएगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना दिया है बच्चों, tan 30 दिया है। लंब कितना है, h बटे 30। tan थीटा का मान है 1/√3 h बटे 30। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3h बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। 30 आ गया ना, कोई दिक्कत बच्चों। चलो तो h बराबर आएगा 30 बटे √3। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10√3। कितना आ जाएगा बच्चों, 10√3। कितना आ गया, 10√3। नाउ अब हम लेंगे त्रिभुज ABP में अब हम कितना लेंगे, tan 60। कितना लेंगे बच्चों, tan 60। लंब कितना है, h प्लस x प्लस h और आधार कितना है, 30। tan 60 का मान होता है 3 h प्लस h बटे 30। x प्लस h बराबर हो जाएगा 30√3। 30√3। h का मान रख देते हैं, h का मान कितना है, 10√3। 10√3 तो हो जाएगा x बराबर 30√3 माइनस 10√3। कितना आ गया बच्चों, 10√3। अब इसका मान होता है √3 का मान 1.732, गुणा कर दें 1.732। कितना हो गया, 0 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 और 2 1 कम 2 1 3 पॉइंट आ गया। यहाँ पर 0 कट गया, अर्थात हमारा आंसर आ गया 34.4 मीटर। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, इतने मीटर। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें। हाँ ये 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात, इंपॉर्टेंट है, यूपी 2020 में आया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये क्या आपका 60 मीटर ऊंचे पहाड़ बना दिया। ये क्या आपका, ये पहाड़ हो गया और इधर आपका एक मीनार है। ये क्या है बेटा, ये मीनार है, ये मीनार है बच्चों, ये मीनार है। आधार के अवनमन कोण है, हमने 30 बनाया, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। और किसे शीर्ष का बना दिया 30 और आधार का बना दिया 60, तो यहाँ भी 60 बन जाएगा। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज हमें h का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज BCE में tan थीटा बराबर होता है लंब tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना दिया है, tan 60। कितना दिया है, tan 60। लंब कितना दिया है, टोटल 60। आधार कितना है, x। इसका मान कितना होता है, √3। 60 बटे x, √3x बराबर 60। x का कितना हो जाएगा, 60 बटे √3। इसको हल करेंगे, 60 गुणे √3, हर का परिमेयकरण कर देते हैं बच्चों, हर का परिमेयकरण। तो 60 √3 बटे 3 काट देते हैं,
कितना आएगा 20। कितना आ गया हमारा 20√3। x का मान कितना आ गया हमारा 20√3। 20√3। नाउ अब लेते हैं हम त्रिभुज ADE। त्रिभुज ADE में ADE में लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आएगा 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। 10 का मान, थीटा का मान कितना दिया है 30। लंब कितना दिया है 60 माइनस h। x का मान x। चलो अब यहाँ पर इसका मान √3 60 माइनस h। यहाँ पर कितना हो जाएगा x का मान, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर कितना है 20√3। तो यहाँ 20√3 रख दीजिए, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, ये आप कैसे गुणा कर लेंगे। 20√3 बराबर √3 60 माइनस h। 60 माइनस h 20√3 60 माइनस h। 20√3 60 माइनस अंडर से कट गया, अंडर से अंडर कट गया। हमारा बचा 20 बराबर 60 माइनस h को इधर ला देते हैं 60 माइनस 20। h बराबर कितना आ गया 40। तो हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई 40 मीटर। 40 मीटर, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट? जय हिंद, जय भारत।